अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पुरानी बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बोर्ड में हर साल पूछा जाता था। अब क्योंकि न्यू बुक्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो जाहिर है ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग पर जाने से पहले आपको शॉर्ट के 3 पोर्शंस देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं, शॉर्ट गलत हो जाता है तो वो पूरा शॉर्ट काट के दोबारा लिखते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग तक पहुंचते पहुंचते उनके पास टाइम ख़त्म हो जाता है। तो हम इस वीडियो के एंड पे एक शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट सोल्यूशन की बात करेंगे, जिससे आप जो है इस लॉन्ग को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, बल्कि लॉग टेबल इस्तेमाल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो लेट x इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी, या अपने नाम का पहला लेटर कुछ भी सपोज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा log ऑफ x इक्वल log ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। दोनों साइड्स का log ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसके ऊपर लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे। log x इसी तरह आएगा, इक्वल होगा ये। अब ये देखेंगे 3 वैल्यूज़ है, सिंगल लॉग है, तो इन तीनों के ऊपर अलहदा अलहदा लॉग आएगा। log ऑफ 3.68, log ऑफ 4.21 और log ऑफ 5.234। उसके बाद जो वैल्यूज़ प्लस में हैं, मल्टीप्लाई में है, उनको कर देंगे प्लस। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रही थी, ये प्लस होगी, और जो जिस डिवाइड हो रही थी उसको कर देंगे माइनस। अब इसको लॉग सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक ये कि हम कैलकुलेटर यूज़ करें और दूसरा ये कि हम लॉग टेबल यूज़ करें। वैसे एग्ज़ाम्स में लॉग टेबल नहीं दिया जाता, हम कैलकुलेटर से ही करते हैं, लेकिन इसको जो है एक बार हम देख लेते हैं कि लॉग टेबल से किस तरह होता है। सिंपल सा तरीका है, सिर्फ इसको हम देखेंगे 5.234। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू से पहली दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। लॉग जब भी हम लेंगे तो शुरू से पहली दो वैल्यूज़, और जब एंटी लॉग लेंगे तो पॉइंट के बाद वाली पहली दो वैल्यूज़। तो लॉग है तो शुरू वाली दो वैल्यूज़ आ गई 52। यहाँ पे मैंने ढूंढना है 52, ये है लॉग का टेबल। तो 52 मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। 52 के बाद लिखा है 3, तो मैं क्या करूँगा, 52 वाली लाइन में 3 के नीचे देखूँगा, वो मेरे पास आ गया है 7185। तो मैं रफ पे लिख लेता हूँ 7185, और 3 के बाद है मेरे पास 4। तो 4 यहाँ पर है, इसको कहते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस का 4 ये है। 52 वाली लाइन में मैंने 4 के नीचे देखना है, तो मेरे पास आ रहा है 3। तो इसमें मैं कर दूंगा 3 ऐड, ये मेरे पास बन जाएगा 7188। तो इसका लॉग लिया तो आंसर आ गया 7188। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। ये पॉइंट जो है एक वैल्यू के बाद है, और हमें चाहिए भी ये होता है, एक वैल्यू के बाद ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये अपनी जगह पे मौजूद है, तो एक करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0 हमारे पास। अगर ये 4 के पीछे होता तो हमें एक वैल्यू के बाद चाहिए था ना, हमने इसको उठा के लाना था 5 के पीछे। तो 1 2 3 3 डिजिट आ गया है ये, तो यहाँ पे आ जाना था 3। इस तरह अगर ये 2 के पीछे होता तो उसको उठा के लाएँ एक वैल्यू आगे, तो तब यहाँ पर आना था 1। अगर ये इस साइड पे होता कहीं और इसको हम उठा के, यहाँ पे कोई नंबर होते 3 8 5 0 0 0 कुछ नंबर होते, तो हमने उठा के लाना था 5 के पीछे पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, मतलब ऐसी वैल्यू जो ज़ीरो ना हो। तो जितने डिजिट हम मूव करते उल्टा चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख देना था माइनस। अगर 5 डिजिट होते तो -5। खैर ये चीज़ें हमने लॉग में डिस्कस की थी, तो इसका आंसर आ गया ये, और साथ माइनस था, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं माइनस। अब 52 3, अगर यहाँ पे 4 ना होता तो हमने सिंपली क्या करना था, 52 के आगे देखना था और 3 के नीचे, तो मेरे पास आ जाना था 7185, वो मैंने लिख देना था। अगर ये 3 भी ना होता, सिर्फ 52 होता, तो मैंने क्या करना था, 52 के बिल्कुल नीचे देखना था, 52 के आगे 71600 के नीचे, तो मैंने यहाँ पे लिखना था 7160। अब बाकी को हम सॉल्व करते हैं लोग कैलकुलेटर पे।
तो ये मेरे पास है log ऑफ 3.68। हम यहाँ से log दबाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। आगे है 3.68, तो ये मेरे पास आ गया है 0.5658। 4 डिजिट लेंगे, 0.5658। आखिरी डिजिट को हम राउंड ऑफ करके लेंगे। 8 के पीछे मेरे पास 4 है ना, तो 4 5 से छोटा है, तो 8 वैसे का वैसे ही लेगा। अगर 4 की जगह 5 होता है या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो हम 8 को कर देते हैं 9 प्लस log 4.21 है, तो log 4.21 ये मेरे पास आ रहा है 0.6242। अब देखें 0.624। अब 2 के पीछे है 8, तो 2 को मैं राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 3। इसका भी log चेक कर लेते हैं। log ऑफ 5.234, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.7275, तो 7। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 5.234 0.7188, तो 7188 एग्जैक्टली वही चीज़ आई है। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है और ये चीज़ माइनस करनी है, तो इसको मैं जल्दी से करता हूँ। 0.5658 में प्लस कर दूँगा 0.6243, माइनस कर दूँगा 0.7188। एक बार चेक कर लेते हैं, 7188, 6243 और 5658। तो ये इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.4713। 0.4713। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह एक बार दोबारा लिख लेते हैं। log x इज़ इक्वल टू 0.4713। अब ये लोग इधर भेज देंगे और ये बन जाएगा एंटी log 0.4713। अच्छा, ये जो हमने पॉइंट्स किए ना कैलकुलेटर पे, तो बाज़ औक़ात एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है और आंसर जो है हमारा वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है, लेकिन उसका इतना असर नहीं पड़ता। अच्छा जी, एंटी लॉग इसका लेंगे, तो पहले हम लेते हैं कैलकुलेटर से लेना। कैलकुलेटर में एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, लॉग दबाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की कुछ पावर। अब पावर में हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू 0.4713। तो मेरे पास आंसर आ गया है 2.9600। तो एक्स का आंसर आ गया है 2.9600। अगर हमने इसको लेना हो लॉग टेबल से, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को देखते हैं। लॉग में हम पहली दो वैल्यूज़ को देखते थे, इसमें हम पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यूज़ देखेंगे, जो कि है 47। तो 0.47 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे एंटी लॉग टेबल में। उसके बाद है 1, तो 0.47 के सामने 1 के नीचे मेरे पास आ रहा है 2958। तो मैं रफ पे लिख लेता हूँ 2958। उसके बाद 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस ये है, तो यहाँ पे नीचे मैं आता जाऊँगा 0.47 के सामने, तो मेरे पास आ गया 2। यहाँ पे 2 आ गया, इनको प्लस किया तो 2960। तो ये देखें यही चीज़ आ रही है 29600। और पॉइंट का मुझे किस तरह पता चलेगा, पॉइंट से पहले है ज़ीरो। ज़ीरो का ये मतलब है कि ये अपनी जगह पे जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहाँ पे ही मौजूद है एक वैल्यू के बाद। अगर यहाँ पे होता है 2, तो हमने क्या करना था, इसको 2 डिजिट्स आगे मूव कर देना था। पहली वैल्यू को देख के 0.2 डिजिट आगे मूव कर देना था। अगर यहाँ पे होता -2, तो हमने इसको 2 डिजिट इधर को लेके जाना था। तो खैर ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। जिस तरह हमने पहले देखा, इसको भी वैसे ही करेंगे। इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स की इक्वल, लेट एक्स इज़ इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लोग ले लेंगे, एक्स के साथ भी लोग आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू के साथ भी लोग आ जाएगा। अब इसके ऊपर लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे, हर वैल्यू के साथ अलग-अलग लोग आएगा। जहाँ पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और जहाँ पे डिवाइड हो रही होती उसको हमने कन्वर्ट कर देना था माइनस में। अब इसका लोग लिया तो ये आ गया, इसका लोग लिया ये आ गया, इसका लोग लिया तो ये आ गया, और आखिर में इन तीनों को हमने प्लस करके यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करते हैं, log x हमारे पास आ रहा है 1.3733। तो हम क्या करेंगे, log को दूसरी तरफ भेज देंगे और ये बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग 1.3733। इसको हम कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23.62।
सेम हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है, 2.46 की पावर है, स्केयर है इसका, मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से और डिवाइड हो रहा है 754.3 से। सॉरी ये दरअसल कट मैंने बड़ी जगह किया है, दरअसल मैं लेट हो रहा था यूनिवर्सिटी के लिए जिस टाइम ये नोट कर रहा था, तो ये छोटी मोटी गलती मेरे से होगी। अच्छा, तो x इज़ इक्वल टू 20.46 का स्केयर है, मल्टीप्लाई ये है, डिवाइडेड बाई ये। अब हम दोनों साइड का लोग लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x और यहाँ पर आ जाएगा इस पूरी वैल्यू का log। एक कोशिश करनी है कि इस पूरे के ऊपर या तो आप स्केयर ब्रैकेट लगा लें या राउंड ब्रैकेट लगा लें। अब क्या होगा कि इसके ऊपर लॉ ऑफ लोगैरिथम लगेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर अलग-अलग log आ जाएगा। इसके ऊपर log आया, इसके ऊपर आया और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर log आ गया। तो जब इसके ऊपर log आया तो ये बन गया, इसी तरह ये और ये। अब ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी log का एक लॉ अप्लाई हो रहा है, पावर है नंबर के ऊपर, तो पावर हमने देखा था शुरू में आ जाती है, तो पावर आ जाएगी यहाँ पे शुरू में। पावर आ गई इसकी शुरू में, तो हम क्या करेंगे, log इसका फाइंड किया यहाँ पे 2 शुरू में लिखा रहेगा, इस तरह इसका log फाइंड किया तो ये आ गया और इसका log फाइंड किया तो ये आ गया। कैलकुलेटर से हमने फाइंड किया, अभी देखा था। अब इस पूरी वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बकाया दोनों इस तरह रहेगी, आखिर में ये दोनों प्लस होगी और ये इसके साथ माइनस होगी। अब हमने क्या किया, log x इसके बराबर था, log दूसरी तरफ भेजा, एंटी log बन गया और इस वैल्यू का एंटी log लिया तो आ गया 1.338। आखिरी पार्ट है इसका। अब तो पार्ट बहुत कम हो गए, पहले इसकी पूरी एक्सरसाइज थी एक जिसके अंदर तकरीबन 9 या 10 पार्ट हुआ करते थे, तो ये मैंने डायरेक्ट इसको लेट करके लिख दिया x इज़ इक्वल टू दिस। अब लॉ ऑफ log अप्लाई होंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो इसके ऊपर अलहदा से log, इसके ऊपर अलहदा और इसके ऊपर अलहदा से, ये मल्टीप्लाई प्लस बन गया और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही थी, ये बन गई माइनस। अच्छा ये देखिए अंडर रूट में 3 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3, ये उठा के यहाँ पे ले आए और इसको 1/, की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे भी वही वाला लॉ अप्लाई हो रहा है जो ऊपर अप्लाई हुआ, पावर लॉ, कि 1/3 पावर में है, ये आ जाएगा शुरू में। अब इनका log लिया हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करके, तो ये हमारे पास आए और इस वैल्यू को हमने 3 से डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड में 3 था तो हमारे पास आ गया 0.3238। अब इनको प्लस किया और ये माइनस किया तो 1.1526 और हमने इसको दोबारा से लिखा log x इक्वल्स 1.1526, log उधर जाकर एंटी log ये वैल्यू और इसका एंटी log लेंगे तो 14.21। अब हम उस शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे पास पहला पार्ट है इसका, आपने इसको यहाँ तक सोल्व कर लेना है, log x इज़ इक्वल टू log ऑफ दिस, यहाँ तक बल्कि सोल्व कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, log 3.68 है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ log 3.68, आंसर इसका नीचे ये दे रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे एक लिखा हुआ बटन RCL, हमने ये दबाना है। RCL के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है STO, इसका मतलब होता है स्टोर। तो शिफ्ट जब हम दबाएंगे तो उसका ये मतलब होगा कि हम स्टोर दबा रहे हैं। तो शिफ्ट स्टोर और स्टोर के बाद यहाँ पे ABC लिखी होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में, तो हम यहाँ से कोई भी एक नंबर या अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे A सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या कर रहा है कि इस पूरी की पूरी वैल्यू को स्टोर कर रहा है या महफूज कर रहा है A के अंदर। इसी तरह ये देखें दूसरी वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, log लेता हूँ, दूसरी वैल्यू है 4.21, तो शिफ्ट दबाता हूँ, उसके बाद स्टोर या ये जो RCL लिखा है इसको दबाता हूँ और कर देता हूँ इसको B के अंदर सेव। 3.68 भी हो गया, 4.21 भी हो गया और आखिर में रह गया 5.234। तो यहाँ पे तीसरे पे मैं क्या करूँगा, log दबाता हूँ और उसके बाद आता है मेरे पास 5.234, इसको करता हूँ शिफ्ट स्टोर C। अब ये वैल्यू स्टोर हो गई है C के अंदर, ये ऊपर कुछ नहीं आया हुआ, बस एरर है छोटा सा एक। अब A, B और C हमारे पास 3 वैल्यू स्टोर हो गई हैं। अब इनको हमने हासिल कैसे करना है, गेट कैसे करना है, यहाँ पे अल्फ़ा लिखा होता है, उसका ये मतलब होता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ा दबाया, उसके बाद हमने A पे दबा देना, तो A हमारे पास आ जाएगा। प्लस थी अगली वैल्यू,
तो हमने लिखा अल्फ़ा, अगली वैल्यू थी बी, और तीसरी वैल्यू माइनस और इस तो माइनस अल्फ़ा सी। यहाँ पे छोटी ए बी सी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में आमतौर पे बड़ी ए बी सी होती है। तो ए प्लस बी माइनस सी, उसके बाद हमने दबाना है इक्वल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4712, 0.471। ये इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, देखिए 9 है ना, तो राउंड ऑफ किया तो 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये आ गया 0.4713। अब इसको आपने, ये जो आंसर आया है इसको आप कर दें शिफ्ट स्टोर डी के अंदर, तो ये जो सारा आंसर था ये स्टोर हो गया डी के अंदर। तो ये डी के अंदर स्टोर हो गया सारा। ये इधर आपको जो देखने को मिल रहा है मोबाइल पे मिल रहा है, कैलकुलेटर पे इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना था, तो उसका तरीका था हमारे पास, हम दबाते थे शिफ्ट और लॉग दबाते थे, तो 10 की कुछ पावर आती थी। अब पावर में आपने ये नहीं लिखने बैठ जाना, आपने डायरेक्ट लिखने अल्फ़ा और डी लिखने। तो हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, इक्वल दबाया तो 2.9600, 2.9600 ये इसका आंसर है। इसके आपको दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी, और ये कि अगर आप पॉइंट लिखने बैठे हैं 3.68, 4.21, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, नंबर वगैरह आगे पीछे हो सकते हैं, या जब आप जल्दी जल्दी इसको उतार रहे हो यहाँ पर टाइम शॉर्ट पड़ने की वजह से, तब आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह इसका पार्ट 4 हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/3, तो इसको हम क्या करेंगे, समझे मैंने जो है ए को भी सेव कर लिया, बी को भी कर लिया, सी को भी कर लिया, तो ए के साथ 3 डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर अल्फ़ा ए और इसको डिवाइड करा दूँगा 3 से। उसके बाद आगे गया तो प्लस अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा सी। अगर सी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे 8c कर देना था। इस तरह कुछ भी वैल्यू हो तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा -4.937।